जो मीटिंग रखी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कारण रहा इसका? ऐसे कि आर्य समाज में कुछ शरारती तत्व घुस गए जिन्होंने फर्जी कमेटी बनवा करके डायरेक्टर से, और वो हाई कोर्ट से ये फैसला लिया है कि कब्जा दो इनको। तो उसके खिलाफ हमने पूरे हरियाणा का आर्य समाज की मीटिंग बुलाई और सरकार से आग्रह किया कि न्याय किया जाए, क्योंकि 1902 से 1908 से ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे पास रही है, चलती रही है। किसी भी असामाजिक तत्व के कब्जे में ये हम नहीं जाने देंगे। आज पूरे हरियाणा के आर्य समाज से जो सदस्य आए थे, हर जिले का सदस्य आया था, और सब ये बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अपनी संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहा प्रधान? कोर्ट का फैसला हमारे हक में है, स्टे हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ इन्होंने डायरेक्टर से फर्जी सभा बना करके, जबकि डायरेक्टर हमारी किसी भी संस्था की मैनेजमेंट बना ही नहीं सकती, क्योंकि 50-60 संस्थाएं हमारे अंदर चलती हैं, जिनकी कार्यकारिणी प्रतिनिधि सभा हरियाणा बनाती है। इनकी भी प्रतिनिधि सभा हरियाणा बनाती रही है पिछले सालों से, जब से प्रतिनिधि सभा हरियाणा बनी है। लेकिन जो सरकार से अनुदान नहीं लेती, उनकी पूरे हरियाणा में ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि वो नहीं बना सकते। फिर भी डायरेक्टर ने शरारत कर करके और इन तीनों संस्थाओं की एक कमेटी बनाई और कमेटी उनको के हवाले कर दी। उस कमेटी के बलबूते पे वो हाई कोर्ट में चले गए कि इनको कब्जा दिया जाए। उसके खिलाफ हमने डायरेक्टर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया हुआ है, और उस बनाई हुई सोसाइटी के खिलाफ हमने हाई कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है। लेकिन फिर भी शरारती तत्व है, इन्होंने कहीं पैसा वैसा दे करके कोई ऐसी ले आए, और हमें डीसी साहब से पता लग गया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हमें इनको कब्जा देना पड़ेगा। तो फिर हमने ये विषय पूरी आर्य समाज जो हरियाणा की है सबको बुला के उनके हवाले कर दिया, और पूरी हरियाणा की एक एक आर्य समाज से हमें संदेशा मिला कि बड़े से बड़ा आंदोलन करने में हम पीछे नहीं हटेंगे, और आप अपनी संस्थाओं को हम नहीं बाहर जाने। प्रधान जी, फिलहाल क्या चल रहा है संस्थाओं के बीच, या कि प्रशासन की तरफ से क्या इस प्रकार से अपने आप को? ऐसा है, माननीय उच्च न्यायालय ने आर्य प्रतिनिधि सभा को पहले केस में 6/10 की जो डेट है उसके अंदर ऑलरेडी स्टे मिला हुआ है, क्योंकि इसमें बार बार पहले रिकॉग्नाइजेशन सस्पेंड कराई इन्होंने, फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया। हम सब जगह स्टे हमारे पास है, कॉपी हमारे पास है, वो आपको अवेलेबल कराएंगे। और दूसरा, जब 18 तारीख का कोई फैसला आया किसी का, उसके अंदर एक मेंशन लिखा है कि अगर आप कानून का शासन चाहते हो, कंसर्न्ड पार्टी, इफ कंसर्न्ड पार्टी जो है ना, वो उसमें बैठ के आप रिप्रेजेंटेशन लेंगे, और उसके बाद आप इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट बना कर कोर्ट में पेश करो। तो माननीय डीसी साहब का मैसेज आया था, भैया हमें पोजेसन दिलाना है, पोजेसन के मालिक ओनरशिप उनके पास नहीं है, ओनरशिप सभा की है, प्रतिनिधि सभा की। तो हमारे प्रधान जी ने, यशस्वी प्रधान श्री राधाकृष्ण जी ने निर्णय किया था कि हम संकल्प लेंगे आज बैठ के यहाँ आर्य समाज निर्माणा के प्रांगण के अंदर, और ये आदरणीय हमारे भाई रणदीप जी का ध्यान है, इन्होंने एक बात कही थी कि हम बैठ के निर्णय लेंगे, सभी आर्य जगत को इसके बारे में प्रकाश में लाया जाए, ये बात ऐसे ऐसे है, भाई हमारे साथ कोई अन्याय ना हो। देखो, लड़ाई लड़ने से ही कानूनी प्रक्रिया है जो हम उससे नहीं बाजेंगे, कानून का शासन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइएगा, जब लैंड की ओनरशिप है जिसकी डिमार्केशन हो चुकी है, कैसे कोई आ जाएगा यहाँ? हम नहीं आने देंगे, चाहे हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा। ये इस मामले में बिल्कुल सटीक फैसला हमारा, और ये संकल्प आज आचार्य नित्यानंद जी ने जो बात बोली है, ये संकल्प है हमारा। समस्त हरियाणा का आर्य समाज बिल्कुल जागरूक है, अपने बलिदान देने से पीछे नहीं हटेगा। अगर कोई बात है, कोई किसी को करना है, जिनके बाप दादाओं ने जो बोलते हैं, कोई व्यक्ति विशेष इंसान है, 4-5 आदमी जिन्होंने फर्जी सोसाइटी बनाकर इस संस्था को हड़पने का काम किया है, ये आचार्य बलदेव जी के साथ उन्होंने जो किया था ना, अब वो नहीं होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम इस संस्था की तरफ लगाने नहीं देंगे तीनों संस्था। पिछली बार प्रधान जी प्रशासन को साथ में लेके आए थे और कब्जा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, वो प्रशासन आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर लैंड के वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम छोड़ देंगे अगर उनके नाम एक भी है।
ये लैंड प्रतिनिधि सभा की है, ओनरशिप प्रतिनिधि सभा है और वही रनिंग कर रही है इस टाइम। जो हमारी टीम है, हम सक्षम है इसके लिए। हम हाई कोर्ट के अंदर भी हमें ऑलरेडी स्टे मिला हुआ 6-10 लाख का। अगर आपने को कानूनी प्रक्रिया करनी आओ सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में 420 के अंदर कोर्ट ने ही उनको फैसला दे रखा है। अनिल अनारिया जो है और ये रमेश अनारिया जो है, वारिये थोड़ी हैं जो संस्था पर कब्जा करना चाहते हैं। एक तरफ तो बुजुर्गों ने जमीन दी है, शिक्षा का प्रचार। आज तो चंद्रयान 3 पर भी वेद का प्रचार हो रहा है। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जो चीफ हैं सोमनाथ जी, उन्होंने भी बोले वेद के अनुसार ही इसकी गणना है। हम लोग तो उसकी साइड जा रहे हैं, ये लोग अनारिया लोग हैं वो कब्जा करना चाहते हैं। हम कतई नहीं होने देंगे इस बारे में, बिल्कुल ठीक फैसला हमारा। प्रधान जी उन्होंने ये कहा था कि चाहे हमें लड़ाई कितनी ही लड़नी बार जाना पड़े कोर्ट में, हम यहाँ पर कब्जा लेके रहेंगे। चलो ऐसा है, लड़ाई लड़ना है कोर्ट की, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तैयार हैं। साक्ष्य अगर उनके पास वो भी 1 इंच है, हम स्वतः ही छोड़ देंगे। आओ करो निर्णय पंचायत के अंदर, करो इस पंचायत के अंदर, यहाँ पंचायत बुलाते हैं, आओ साबित करो हमारी 1 इंच जमीन है, हम छोड़ देंगे। ये बैठे सभा के प्रधान, ये वादा हो लिया 1 इंच अगर उनकी हो कोर्ट से बाहर भी अगर वो सिद्ध कर दें कि जमीन उनकी है, तब भी हम छोड़ देंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने ही उनको एक संस्था के तौर पर यहाँ पर चुना गया था। नहीं संस्था नहीं, प्रतिनिधि सभा ही उनको नॉमिनेट करती। प्रतिनिधि सभा कंटिन्यू उनको भेजती रही बना करके, क्योंकि वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। लेकिन जब आर्य समाज को ये पता लगा कि ये आर्य समाजी नहीं है, कहना चंद्रकांत जी का अनार्य लोग हैं, क्योंकि वो 1980 से डुप्लीकेट सभा बना करके उसके कागजों को पक्का कर रहे थे, और जबकि हमारे द्वारा बनाई हुई कार्यकारिणी में वही लोग यहाँ काम कर रहे थे। जब हमें पता लगा 2015-16 में, तब हमें एकदम उनको बाहर निकालना पड़ा और उनके खिलाफ केस डाला। उनकी बनी हुई सोसाइटियाँ कैंसिल करवाई और उसमें सजा हुई 420 में उनको ऊपरली कोर्ट से वो जमानत पे है। मैं एक बात और कहना चाहता था, इसके दौरान जो भी कमेटियाँ बनाते हैं, इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। आर्य प्रतिनिधि सभा का स्टेट का इलेक्शन होता है, कार्यकारिणी का पोजिम होता है, पोजिम के प्रधान होते हैं। अब राधा कृष्ण सर्वसम्मति से आर्य प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 578 LPA 12/13 को डिसाइडेड हुई थी, वो हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से। उसके अंदर एक डिसीजन है भी नॉमिनेट करके बेचेंगे। वो एक फर्जी सोसाइटी बना के अगर कल रेलवे स्टेशन को कह दे मैं उसकी सोसाइटी का मालिक हूँ, मैं, कौन बना देगा उसको? कल को थाने में भी कह दे मेरा थाना है तो हम मालिक। हाँ, अगर आपके पास 1 इंच भी लैंड है वो दिखाए यार, आए सामने पंचायत में बैठे। अनारियों को मैं बताता हूँ कैसे होती है बात, आओ तो सामने एक बार। चोर के मन में हमेशा डर रहता है, भय रहता है। वो आदमी इस टाइप के लोग हैं जो किसी भी मैनिपुलेट करके इस संस्था को अपना चाहते हैं। लेकिन हमने, हमारी टीम ने निर्णय किया है और अब तो हमें सभा का पूर्ण रूप से जो आज संकल्प है हमारा वो पूरा हुआ है। सभी लोगों ने इसमें हमें संकल्प दिया है कि हम अपनी आहुति डालेंगे इसमें, चाहे कभी भी कॉल कर लेना। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। लास्ट में अब हाल फिलहाल में क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन तो ये है भाई, ये जो लैंड है, ये लैंड के ओनरशिप के कागज वो लेते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जब सभा मालिक है तो हम इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे, सीधी बात है। आपके पास तो प्रूफ सारे हैं जी, सभा के प्रूफ भी है और वो कोर्ट ने डिसाइड कराया, हमने थोड़ी कोई FIR कराई उनके ऊपर। हमने तो अपना क्लेम कराया यार, ये प्रतिनिधि सभा रनिंग है और ये ओनरशिप फर्जी बना के क्या है, वही तो मैंने बोला अभी, स्टेशन का और थाने का मालिक थोड़ी बनाएगा ये, ब्रह्म सोसाइटी बना के। अगर आपकी ओनरशिप है दिखाओ, मेरे को आपत्ति नहीं। DC साहब जो रेवेन्यू के मालिक हैं, जिला राजस्व के DM, जिनको अख्तियार आता है, वो इंक्वायरी कमेटी बिठाए इसमें लैंड के बारे में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्यों नहीं कराते इसकी जांच? हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में लिखा है उसके अंदर, इफ एनी कंसर्न पार्टी हमें 18/8 को पता लगा था, हमें ही पता लग गया। इन चोरों ने हमें पार्टी भी नहीं बनाया, हमने तो हर जगह इनको पार्टी बनाया है। बिल्कुल दावे से चैलेंज किया इन लोगों को, इनका जो भी दावा था वो सारे रिजेक्ट में। ये तो एक मैनिपुलेटेड आदमी है, एक जो मृत साथी है हमारा भाई है निर्माणा का, वो भी, उसको भी इसमें दे रखे है। ये 23/2/20 को इलेक्शन करा के 23 लग ही इनकी कमेटी थी, 27/4 को अप्रूवल देता है डायरेक्ट को। लेटेस्ट फैसला जो है 28/9 को उसको इन पर्सन पेश होना है। 2 एफिडेविट दिए, वो दोनों उसने माननीय उच्च न्यायालय ने उसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया उसको। इसलिए वो टांग फंसाने के लिए कभी ऐसे कभी ऐसे 3 कोर्टों के अंदर फैसले चल रहे हैं हमारे। माननीय विकास वैली कोर्ट से 6-10 लाख का स्टे है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटर का रूल का। और माननीय अरविंद सिंह सांगवान की कोर्ट से में कंटेम्प्ट जो डाली हुई है,
उसके अंदर 28/9 को इसको पेश होना है डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन का। तीसरी कोर्ट में एक ने ऑर्डर कर दिए, उसको हमें पार्टी नहीं बनाया ना उसको पता। वो स्थायी चेयर की अप्रूवल, स्थायी चेयर का ऑर्डर मैं आपको देता हूँ जिसमें कंटेम्प्ट डली हुई है हमारी। लैंड की ओनरशिप हमारी है, सभा मालिक है, वैसे ही धक्के से थोड़ी कोई बन जाएगा। हम ये इनकी गुंडागर्दी जो चुनिंदा लोग हैं ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधान जी, आंदोलन की आखिरी में जरूरत क्यों पड़ेगी? आंदोलन तो जब होगा जब हमें इस बात से कोई बात जब होगी, हमारे साथ अन्याय अन्याय होगा होगा। तो फिर हमें सड़कों